हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि की फरवरी मंथ की लव रीडिंग, 1 से 15 फरवरी तक की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही दीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन मून राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गो की लव रीडिंग। The Hierophant, Queen of Cups, 2 of Pentacles and 6 of Pentacles, Queen of Wands and Knight of Swords, 2 of Swords, 7 of Pentacles। पर बात करते हैं आपके फीलिंग। देखिए, आप जिस पर्सन के साथ हैं उनको सपोर्ट भी बहुत करते हैं, आप प्यार भी बहुत करते हैं और आप लोगों में बहुत ज़्यादा एकता भी है। मतलब सपोर्टिव है, यूनिटी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है आपकी, सच्ची स्ट्रॉन्ग ट्रू फीलिंग्स रखते हैं आप अपने पर्सन के बारे में। जब भी उनके साथ होते हैं बहुत अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे होते हो आप या होती हो। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रू लव फील है आपका अपने पर्सन को लेके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। बात करते हैं आपके पर्सन की। कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, दोनों कमिटमेंट है एक दूसरे को लेके। दोनों बहुत अच्छे कमिटमेंट करे हुए कि हाँ, मैं हमको एक दूसरे के साथ ही रहता है। कुछ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो बोल सकते हैं, थोड़ा सा आपको जो अपने पर्सन से क्या बोलते हैं, आप नाराज़ हैं अपने पर्सन से, तो वो रीज़न है कि वो शायद आपसे लिमिटेड कम्युनिकेशन करते हैं। लिमिटेड कम्युनिकेशन हो रही है आपकी, मतलब उनकी तरफ से थोड़ा ज़्यादा, या तो वो बिजी है, बाकी कुछ नहीं है ना तो वो आपको चीट कर रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर रहे कि कुछ दिखाना चाहते हैं, नहीं कुछ नहीं। बस शायद उनका थोड़ा सा लिमिटेड कमिटमेंट हो रहा है या लिमिटेड कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि वो बिजी हैं, थोड़े से बिजी हैं अपनी चीज़ों को लेके। थोड़ा सा उनको थोड़ा आपके पसंद की एक निगेटिव चीज़ है कि उनको गुस्सा बहुत आता है और बस वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर उनके गुस्से पे कंट्रोल हो जाए ना, वाह भी वाह, आपका रिलेशनशिप माइंड ब्लोइंग, आपका रिलेशन कहीं ख़त्म ही नहीं होने वाला। आप तो मतलब फिर एक दूसरे के लिए बस वो है, आप समझते हैं पर उनको वर्गो, आप उनको बहुत अच्छी तरह समझते हो। आप समझते हो कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है या बंदी है, तो चीज़ों को, लेकिन वो अपने रिलेशनशिप को लेके है कि भाई मेरे को ये रिलेशनशिप तो चाहिए, ये रिलेशनशिप मैं नहीं छोड़ सकता। इस रिलेशनशिप को लेके मैं बहुत क्लियर हूँ। मेरे को इस रिलेशनशिप के साथ ही जाना है, मुझे इस रिलेशनशिप में ही रहना है। बस आपके पर्सन को भी पता है रिलेशनशिप बहुत स्मूथली चल रहा है, वो आपको टाइम भी देंगे। पर अभी होता है ना यार, कभी कभी चीज़ें नहीं होती जैसा पर्सन चाहता है, कि वो बात करना चाहते हैं पर अभी वो बिजी है। हो सकता है उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है वो अपने बिजनेस में या जॉब में कुछ तो है उनकी तरफ से, ऐसे ही नहीं, एम ही नहीं है वो है किसी चीज़ में लेके वो थोड़े से उलझे हुए हैं पर अपने रिलेशनशिप को वो बहुत मजबूत है। पर हाँ, उनको भी पता है कि भाई मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। और उन्होंने ये चीज़ शायद आपको बहुत ज़्यादा बार बताई भी है और आप समझते भी हैं इन चीज़ों को। तो ठीक है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर वो गुस्से में कुछ कहते भी हैं तो उनको समझने की भी कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं पे गलत हैं तो उस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई, मैं यहाँ पे गलत हूँ, ठीक है, तुम्हारा कहना सही है। चीज़ें बस आपके पसंद भी है कि वो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी बढ़िया चल रही है लाइफ, बढ़िया चलती है, स्टेबल रिलेशनशिप चल रहा है। अब देखते हैं आउटकम, वर्गों के रिलेशनशिप का आउटकम। Knight of Cups, 2 of Cups, the Tower, Eight of Wands। देखिए,
आउटकम की बात करें तो आउटकम क्या कहता है आपका, देखिए इमोशनली कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आपको, मैंने कहा कि बातचीत कम हो रही है तो आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन मेरे को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, रोमांस में आपको कमी दिख रही है कि ना सामने वाला पर्सन मेरे से बात कर रहा है, ठीक से बात कर रहा है। आपकी बात भी सही है, आपको जो लग रहा है कि रोमांस में कमी है, लेकिन मैंने आपको भी आपकी रीडिंग में भी बताया कि वो थोड़े या तो फैमिली प्रॉब्लम्स में है या फाइनेंस प्रॉब्लम से कुछ तो दिक्कत है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा उनको टाइम लगेगा तो वो आपको बताएंगे। अगर वो नहीं करता आप कर लो यार कॉल, क्या दिक्कत चल रही है, प्यार इतना तो चलता ही है यार, बात बात करो, ठीक है। और हाँ, सेकंड बात, हो सकता है उन्होंने घर पे बात की और आपकी शायद वो आपसे आगे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप ले जाना चाहते हैं। हो सकता है आपका विवाह हो सकता है या मैरिज हो या फिर सगाई वगैरह की है। प्यार बहुत है आप लोगों में, प्यार तो बहुत भर भर के बैठा हुआ है आपके अंदर, भरा हुआ है, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा लव भरे हुए हैं। बात करते हैं सिंगल्स की रीडिंग की। सिंगल्स एक सेकंड, सिंगल्स की लाइफ में क्या होगा। हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप पैशनेट तो पूरे हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी को तो चाहते हैं, कोई तो है जिसको लेके आप सोचते हैं कि कोई मेरी लाइफ में हो जिसके साथ मैं भी लाइफ अपना टाइम स्पेंड करूं। लेकिन देखिए जल्दबाजी ना करें, वर्गों मैं कहूँगी कि आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही होंगे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा, आपको कोई पसंद है और आप चाह रहे हैं कि उनको बोल दूँ, अभी बात कर दूँ कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे बारे में फील करता हूँ, ये है वो है, मेरे को कमिटमेंट चाहिए वाला, ये वाला सीन आपका हो सकता है चल रहा हो। लेकिन मैं कहूँगी कि अभी रह रहिए, थोड़ा वेट कीजिए, कंट्रोल कीजिए अपनी फीलिंग्स पे, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो अच्छा होगा थोड़ा वेट करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें अपनी फीलिंग्स पे। ये अभी टाइम नहीं है कि आप अपने पसंद से बात करें, तो वेट कीजिए। बात करते हैं जिन कपल्स नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट, वर्गों के नो कांटेक्ट की लव रीडिंग, कांटेक्ट की लव रीडिंग। Ten of Cups, Seven of Wands and देखिए वर्गो, कुछ तो चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, कुछ तो गलत फहमियाँ आप लोगों की तरफ है एक दूसरे, कुछ गलत फहमियाँ आपकी लाइफ आपके रिलेशनशिप में बढ़ रही हैं और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले, तो इसके लिए आपको अपने और अपने पर्सन के बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश कीजिए किसी भी तरह। अगर जैसे भी हो सके आपको अपने और अपने पर्सन की, अगर रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेके जाना है तो गलत फहमियाँ आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं गलत फहमियों की वजह से शायद आपने बहुत टाइम से आप नो कांटेक्ट में है और आपने एक दूसरे से शायद बातचीत नहीं की। हर गलत फहमी का कम की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है, सिर्फ उसका एक है कम्युनिकेशन। जब तक आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे की नहीं सुनेंगे, सामने वाले पर्सन को नहीं सुनेंगे और अपनी बात पे अड़े रहेंगे, तो चीज़ें सही नहीं होंगी। आपको गलत लगता है आप अपने पर्सन को बताइए। अगर आप लोग एक दूसरे की मेंटेलिटी समझते हैं, एक दूसरे की चीज़ों से कनेक्ट होते हैं और आपको लगता है कि हाँ चीज़ें गलत चीज़ें इस तरीके से एंड हो सकती है तो कीजिए। बट अगर नहीं हो पा रही तो मेरे हिसाब से तो फिर रिलेशनशिप ख़त्म कर दीजिए आप। मुझे नहीं लगता फिर उस रिलेशनशिप में रह के कुछ फ़ायदा है, जहाँ पे सामने वाले पर्सन की बात कोई नहीं समझ पा रहा, दूसरा पर्सन नहीं समझता, तो उस रिलेशनशिप को वहीं पे एंड कर देना चाहिए। अगर आप गलत फहमी क्लियर नहीं कर सकते तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म भी नहीं चलेगा। तो ये थी वर्गो आपकी रीडिंग। अगर आप समझ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।